कि पूजा करने वाले थोड़ा ये भी प्रयास किया करें, खाली बिल्व पत्र से ही शंकर जी को मत टरका दिया करो, थोड़ा और खर्चा किया करो। थोड़ी खर्चे वाली पूजा है। खर्चा क्या है? कमल पत्र। कमल के फूल भी शिव जी को चढ़ते हैं, वो थोड़े महंगे आते हैं। दिवाली तक कमल के फूल बहुत महंगे हो जाएंगे, 50-100 रुपए का एक फूल मिलता है। तो ज्यादा फूल न ला सको तो कम से कम 3-4 फूल कम से कम उस दिन आपको लेके आने चाहिए। एक फूल जो है आप लक्ष्मी को चढ़ाओ, एक फूल गणेश को चढ़ाओ, एक फूल कन्हैया को चढ़ाओ और एक फूल भोले बाबा को चढ़ाओ कम से कम। हाँ, शिव जी को कमल का फूल बड़ा प्रिय है। भगवान नारायण की कथा आती है, जब से भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि शिव जी को कमल का फूल पसंद है, अच्छा लगता है, तो भगवान नारायण ने संकल्प कर लिया कि मैं नियम से ही और जब जब मौका मिलेगा तो शंकर भगवान को कमल के पुष्प चढ़ाया करूंगा, और 1-2 नहीं 1000-1000 कमल के फूल में चढ़ाऊंगा। ऐसा भगवान नारायण ने संकल्प किया। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान नारायण पूजा कर रहे थे और जब 1000 पुष्प होने वाले उसमें एक फूल कम पड़ गया था, तो भगवान ने सोचा कि क्या करें, अब इसको पूर्ति कैसे करें। तब भगवान नारायण ने क्या किया कि अपना एक कमल के फूल की जगह पर अपना नेत्र निकाल लिया, क्योंकि भगवान के जो नेत्र हैं वो भी कमल हैं। तो भगवान सोचा जब ये कमल है मेरे पास में, तो इसमें से एक कमल को मैं शिव जी के ऊपर चढ़ा दूं। तो जैसे भगवान नारायण ने अपना नेत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर यहां पर 2 काम किए। क्या काम किया कि विष्णु जी का जो नेत्र था उसको लेकर के यहां स्थापित कर लिया बीच में। हाँ, 2 नेत्र मेरे, तो लेकिन तीसरा नेत्र शिव जी का है ना, ये क्या है? ये भगवान विष्णु का नेत्र है। और फिर भगवान शंकर ने क्या किया? विष्णु जी को वरदान दिया कि आपने एक नेत्र मुझे दिया है तो आप सहस्त्र आंखों वाले हो जाओ। तो भगवान नारायण हजारों आंखों वाले हो गए। हाँ, जो पुरुष सूत्र में आता है सहस्राक्ष, तो सहस्राक्ष मतलब 1000 आंखों वाला कौन है? वो ईश्वर, वो विष्णु है। इस प्रकार से तो ये हमारे समरदास बाबा भी हमको एक कथा सुना रहे थे, वो लक्ष्मी जी की कथा, कि लक्ष्मी जी जो है ये भी पुष्पों से रुद्राभिषेक करती थी, पुष्प चढ़ाते थे। तो लक्ष्मी जी जब चढ़ा रहे उसमें क्या है? 2 फूल कम पड़ गए। तब लक्ष्मी जी ने उन 2 फूलों की पूर्ति के लिए अपने स्तनों को काट के भगवान शिव पर चढ़ा दिया। और भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान किया है, तो आपने जो अपने स्तन मेरे को दान किए हैं, चढ़ाया है, तो आपके इन्हीं स्तनों से क्या होगा? एक बिल्वपत्र नाम का पेड़ पैदा होगा। असुर से पैदा हुआ तो है, लेकिन ये भी कथा है कि शंकर भगवान ने कहा कि लक्ष्मी, आपके रूप में ही बिल्वपत्र का पेड़ पैदा होगा और उसमें आपका भी निवास होगा, मेरा भी निवास होगा, ब्रह्मा का निवास भी होगा और भगवान नारायण का भी निवास होगा। तो बिल्वपत्र में कैसे कैसे चारों का निवास है कि ये जो 3 पत्तियां हैं ना, इसमें से एक शिव, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, ये 3 हो गए। और जो बेल का जो फल है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। आज भी ये बात हमारा, यदि बिल्व की गिरी से, कोई सूखी गिरी से आप लक्ष्मी का हवन करिए, हमारा क्या लक्ष्मी तो हमारे ब्रज में कहते हैं अर्राय के पड़ेगी। हाँ, बेल गिरी आती, सूखी गिरी, उसको सुखाकर कूट करके उससे आप लक्ष्मी का हवन करिए, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है।